हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट। आपने अचार तो खाया ही होगा। अचार खाते वक्त आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सब्जी तो जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन अचार इतने दिनों तक खराब क्यों नहीं होता है। आया था ना? हाँ, तो अब हम जानेंगे कि वो अचार क्यों खराब नहीं होता है। वो खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें होता है एसिटिक अम्ल से बना हुआ सिरका। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एसिटिक अम्ल के बारे में। तो सभी स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम पर। तो अब देखते हैं एसिटिक अम्ल आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चंस अब बनेंगे, आप निश्चित तौर पे पूरे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ये आपको बोर्ड एग्जाम और आपके स्कूल के एग्जाम में पूरी हेल्प करेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम एसिटिक अम्ल। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथनोइक एसिड या एथनोइक अम्ल। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और इसका केमिकल फार्मूला और यानी अणुसूत्र क्या है? ये होता है CH2COOH। दोबारा याद करो, CH3COOH, फिर याद करो CH3COOH। अब आपको इसका अणुसूत्र यानी केमिकल फार्मूला भी याद हो गया होगा। और इसमें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? वो होता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये क्या होता है? बॉन्ड COOH। इस प्रकार आपने एसिटिक अम्ल का सामान्य परिचय दे। तो स्टूडेंट, वीडियो में बने रहना, बहुत ध्यान से एक एक बात समझना। अब देखते हैं कि सिरका, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम? सिरका। क्या होता है सिरका? आपने जाना कि एसिटिक अम्ल से बना हुआ द्रव क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है, जिसे विनेगर भी बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई? एसिटिक अम्ल के 5 to 8% जलीय विलयन को सिरका कहा जाता है। यानी जब एसिटिक अम्ल 5 से 8% मिला हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। इसका उपयोग अचार और भोजन को सुरक्षित रखने यानी भोजन में परिरक्षक के रूप में होता है। इस प्रकार आपने सिरका को जान लिया। अब एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्या होता है? ग्लेशियर से मतलब क्या होता है? बर्फ, यानी ठंडी जगह पर। क्या होता है? शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन या 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक याद कर लेना, इसमें कितना होता है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठंडी जलवायु में शीतकाल के समय यह जम जाता है, जिसके कारण इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यानी जो जमा हुआ एसिटिक अम्ल होता है, इसी को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल हम कहते हैं। अब हम एसिटिक अम्ल या एथनोइक अम्ल के भौतिक गुण देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ये पूछा गया है कि इसके भौतिक गुण बताओ, या इसके भौतिक गुणों की किसी दूसरे के साथ में तुलना करा सकते हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल की भौतिक गुणों की तुलना एथिल अल्कोहल के भौतिक गुणों से करो। तो आप पिछले वीडियो को देख लेना, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण कैसे होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसके भौतिक गुण। क्या होता है? यह एक रंगहीन तीखी गंध वाला, स्वाद में खट्टा। अब ये तो पता ही है, सिरका और अचार की बात चल रही है तो स्वाद में तो खट्टा होगा ही है। और इसका क्वथनांक कितना होता है? 391 केल्विन, 391 या 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका गलनांक कितना था? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वथनांक कितना? 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह जल में पूरी तरह घुलनशील है और यह एक दुर्बल अम्ल भी है। इस प्रकार आपने क्या समझा कि ये इसके भौतिक गुण क्या है? यह रंगहीन है। कैसा है भाई? ये रंगहीन है, तीखी गंध वाला है, क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल में पूरी तरह घुलनशील है और दुर्बल अम्ल है। बस इतनी बातें आप याद कर लेना, आपके भौतिक गुण के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब हम लोग देखते हैं एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मीठी सुगंध वाला एस्टर बनाता है। यानी क्या होता है? जब एसिटिक अम्ल अम्ल से अभिक्रिया करता है, कब? अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वह एस्टर बनाता है। रिएक्शन याद कर लो, CH3COOH प्लस C2H5OH इक्वल टू CH3COO C2H5OH। यानी इसको आप ऐसे कर लेना, एसिटिक एसिड का तो फार्मूला याद किया आपने, प्लस इसको यहां से ऐसे इसको ऐड कर देना। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। और ये HOH और H, यानी ये एक H और दूसरा H क्या हो गया? H2O, यानी ये जल अलग हो गया। इस प्रकार CH3COO C2H5OH, यानी CH3COO इसका मिल गया एसिटिक अम्ल का, और एथेनॉल का C2H5 मिल गया, और क्या बन गया? ये बन गया एस्टर। इस प्रकार ऐसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ध्यान रखना ये अपक्रिया कैसी होती है, यह ऊष्माक्षेपी और प्रतिवर्ती अपक्रिया होती है। अब अगली अपक्रिया में हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अपक्रिया। और ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया जरूर समझ लेते हैं। क्या होता है उदासीनी अपक्रिया? क्या होती है? जब एक अम्ल और क्षार की अपक्रिया द्वारा लवण और जल बनता है तब ऐसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो अब देखते हैं क्या हुआ भाई इसमें। ये एस्टिक अम्ल है CH3COOH एस्टिक अम्ल। इसने अपक्रिया की किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें यह प्राप्त हुआ CH3COO। ये अलग होकर इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम से जुड़ गया। इस प्रकार क्या बन गया? CH3COONA जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं, ये लवण है। और HO और H यानी 2H, एक हाइड्रोजन ये, तो कितने हो गए? H2O, और ये जल अलग हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एस्टिक अम्ल के उपयोग। अब उपयोगों को देखते हैं क्या होता है। नंबर 1, खाद्य पदार्थ और अचारों में सिरके के रूप में, यानी सिरके के रूप में परिरक्षण का कार्य करता है। तो एक तो ये लिख देना आप इसको सरल भाषा में, खाद्य पदार्थों और अचारों में परिरक्षक के रूप में। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और कृत्रिम रेसे और प्लास्टिक और एस्टर के निर्माण में होता है। रबड़ उद्योग में लैक्टेक्स को स्कंदित करने में होता है। आप इसे सिंपल सिंपल कैसे लिख सकते हैं? आप लिख देना नंबर 1, खाद्य पदार्थों और अचारों के परिरक्षण के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कृत्रिम रेसे और प्लास्टिक बनाने में, और रबड़ उद्योग में स्कंदन के लिए इसका उपयोग होता है। इस प्रकार आपने एस्टिक अम्ल को समझ लिया। ऐसे ही साइंस के टॉपिक्स को कवर करने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम से।